वर्ष 2023 ईस्वी सन विदा ले रहा है। आज 31 दिसंबर है। 12 बजे रात के बाद से यह वर्ष विदा लेगा और नव वर्ष 2024 का प्रारंभ होगा। मैंने ज्योतिषीय गणना से नव वर्षारंभ की 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक की गणना करते हुए एक साधारण अनुमान लगाया है, जो संपूर्ण विश्व के लिए भी है और सभी राशियों के लिए भी है। यह वर्ष धनु लग्न में प्रवेश करेगा। इसमें लग्न में मंगल और सूर्य होंगे। सहज स्थान तृतीय स्थान में शनि होगा, स्वगृही होगा। राहु चतुर्थ स्थान में होगा, मीन का होगा। गुरु पंचम स्थान में मार्गी होगा, मेष का होगा। चंद्रमा नवम स्थान में होगा, सिंह का होगा। केतु दसम स्थान में होगा, कन्या का होगा। और बुध और शुक्र, बुध मार्गी होकर शुक्र के साथ वृश्चिक में द्वादश का होगा। यह पूरी तरह से एक गणना हमने की है। कल पंचमी होगी 12:20 तक। मघा नक्षत्र होगा 1:14 तक। आयुष्मान योग होगा रात्रि 3:36 तक। तैतिल करण होगा 13:55 तक। गर करण होगा 46-39। समस्त योग भांज योग होगा। क्या प्रभाव होगा वैश्विक काल गणना में इसका? मैं समझता हूं विश्व में कमोबेश स्थिति सामान्य रहेगी। मित्र राष्ट्रों को लाभ होगा। कई देशों में आंतरिक कलह से उथल पुथल मची रहेगी। अच्छी बात तो यह होगी कि सभी परस्पर हित पर चिंतन करेंगे। लगभग 30 देशों में राजसत्ता परिवर्तित हो सकती है। राष्ट्रों के बीच वैमनस्य आयुध एवं सैन्य संरक्षण पर भारी व्यय करा सकता है। सबसे निकटस्थ मित्र देश भयावह शत्रुता की स्थिति में होंगे। आंतरिक व्यवस्था में हलचल रहेगी, जो अस्थिरता को जन्म देगी। पश्चिमी राष्ट्रों में इसका प्रभाव दिख सकता है। पूर्व के राष्ट्र भयावह युद्ध की शंका में अस्थिर रहेंगे। उत्तरी और दक्षिणी भागों में संशय की स्थिति होगी। कारोबारी भारी मुनाफा कमाएंगे। आय से अधिक राष्ट्रों को उन कार्यों में व्यय करना होगा जो अनर्जक हैं। विश्व बैंक के कर्ज में डूबकर आधे राष्ट्र अपनी स्थिति संभाल नहीं पाएंगे। पश्चिम के राष्ट्रों में युद्ध और बढ़ सकता है। अब मैंने यह सोचा कि राशि फल क्या होगा, सबके विषय में थोड़ी बहुत चर्चा कर देनी चाहिए। सबसे पहले मेष राशि वालों के विषय में बात करता हूं। मेष राशि वालों को इस वर्ष में लाभ होगा। व्यय में कमी आएगी। तेजी से भाग्योदय होगा। थोड़ी मानसिक बेचैनी हो सकती है, पर कुल मिलाकर अच्छी स्थिति रहेगी। यह मेष राशि वालों के लिए मेरे विचार से एक अच्छा समय कहा जा सकता है। दूसरी राशि वृष है। वृष राशि वालों में उग्रता बढ़ेगी। घर मकान का सुख तो मिलेगा और लोहे का कारोबार उत्तम रहेगा, लेकिन वृष राशि वालों को अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सावधानी रखनी होगी। उनको अपने विचारों में, व्यवहार में संयम के साथ बरतना होगा। मिथुन राशि में भी स्थिति ठीक है। विदेश यात्रा से लाभ हो सकता, अवसर मिलेगा विदेश यात्रा का, लेकिन पारिवारिक विवाद बढ़ेगा। पत्नी और पुत्र से वांछित सहयोग प्राप्त नहीं होगा। अर्थ यह है कि इसमें जो सहज भाव के ग्रह हैं वो स्थिति को सही ढंग से नहीं ले जा रहे, और जिसके कारण ये परिस्थिति आएगी। अब आती है कर्क राशि। यह राशि उत्तम रहेगी। इसमें जन्म लेने वालों को नौकरी में और व्यवसाय में पदोन्नति और लाभ हो सकता है। जमीन जायदाद के लंबित मामलों में, जो बहुत वर्षों से लंबित हैं, उनमें तेजी से सफलता मिलेगी, लेकिन उन्हें उदर रोग की संभावना बनी रहेगी। वायु विकार होगा। घुटनों और जोड़ों में दर्द भी हो सकता है। कहीं कहीं तो स्थिति यह होगी कि स्वास्थ्य पर भी खर्च करना पड़ सकता है अधिक मात्रा में। अब आते हैं सिंह राशि पर। इसमें जमीन जायदाद और नौकरी में पदोन्नति आदि में बाधा आ सकती है।
जमीन जायदाद से वो लाभ नहीं होगा जो होना चाहिए, और पदोन्नति में रुकावट आएगी, किसी न किसी कारण से कोई बाधा खड़ी होगी, लेकिन उनका आर्थिक लाभ बढ़ता रहेगा। इसमें जो मित्र हैं और जो परिवार के सदस्य हैं उनके सहयोगी बनेंगे। कुल मिलाकर कहेंगे कि औसतन उनकी स्थिति अच्छी होगी। अब आती है कन्या राशि। इसमें यह लगता है कि घर मकान के कार्यों में वांछित सफलता प्राप्त हो सकती है, लेकिन जो लोग विवाहित हैं और पत्नी हैं उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पत्नी के स्वास्थ्य पर थोड़ी स्थिति ठीक नहीं दिखती, और इन लोगों का आय से व्यय अधिक होगा और वैसे कार्यों में होगा जो उनको कालांतर में लाभ देने वाले नहीं है। यानी कहा जाएगा कि सिंह राशि, कन्या राशि वालों के लिए यह एक तरह से सहजता से चलने वाली स्थिति होगी। अब आती है तुला। इसमें जो तुला राशि में जिन लोगों ने जन्म लिया है उनके परिजनों को लाभ होगा। परिजन होते हैं भाई बंधु, माता पिता, ये जितने लोग परिजन होते हैं, क्योंकि इनका परिश्रम बहुत अच्छा रहता है तुला राशि वालों का। इनके साथ जो विवाद हैं, जो पहले से हो रहे हैं या जो खड़े हो रहे हैं, वो सब के सब शमित होंगे और एक नई स्थिति की शुरुआत होती है। एक नए युग जैसी शुरुआत इनके साथ दिखती है कि ये अपनी जड़ता को त्याग कर जो नए समझौता हो रहा है उसके साथ खड़े होने की कोशिश करेंगे। यानी कुल मिलाकर कहा जाएगा कि इसमें नौकरी वालों को भी पदोन्नति प्राप्त हो रही है, प्रतिष्ठा और मान सम्मान में वृद्धि हो रही है। यानी पूर्व की स्थिति का पूरी तरह से पलायन होता हुआ दिख रहा है। ये बहुत अच्छा समय तुला राशि वालों का। अब आती है वृश्चिक राशि। इसमें भी सामाजिक सम्मान में वृद्धि होगी, लेकिन शत्रु और विवाद बढ़ते हुए दिख रहे हैं। पेट संबंधी रोग इनको भी हो सकता है, और ऐसी स्थिति जीवन में आएगी जिसमें सोच विचार की नहीं बल्कि त्वरित निर्णय की आवश्यकता होगी। अब आते हैं धनु राशि पर। इसमें भी स्थिति उन्नत की ओर होगी, क्योंकि तो धनु राशि में ही वर्ष आरंभ हो रहा है। अयाचित रूप से कई कार्यों में सफलता मिले। अयाचित स्थिति यह है कि जो सोच नहीं सकते, जिस पर वो विचार नहीं कर सकते कि यहाँ से भी हमको लाभ हो सकता है, उस स्थिति में भी उनको लाभ मिलता हुआ दिखेगा और सफलता प्राप्त होगी। संतान जो होगी धनु राशि वालों की, वो प्रगति पर रहेगी और एक योग बन रहा है जिसमें कहा जा सकता है कि उन्हें आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति होगी। अब आते हैं मकर राशि पर। यह राशि उन लोगों के लिए लाभप्रद है जो वर्षों से घर मकान या सम्मान या पदोन्नति की प्रतीक्षा में हैं। यानी बहुत लंबे संघर्ष से जो गुजर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, स्थिति ठीक कर रहे हैं, लेकिन सम्मान, पदोन्नति, मान प्रतिष्ठा उनको नहीं प्राप्त हो रही है, वो इनको मिलेगी। अब आते हैं कुंभ राशि पर। इन राशि वालों के परिजनों का लाभ और हित होगा। इनके जो संबंधी होंगे, मित्र परिजन पुरजन होंगे, उनको तो लाभ होगा। ये स्थिति इनकी बढ़ती हुई दिख नहीं रही है। किसी भी कार्य में जो सफलता वो चाहते हैं बहुत विलंब होगा। सफलता तो मिलेगी लेकिन काफी संघर्ष के बाद मिलेगी। लेकिन कुल मिला के स्थिति कहा जाएगा कि बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं है। अब आते हैं मीन राशि पर। यह अंतिम राशि है। इसमें है कि वो बुद्धि का उचित प्रयोग करेंगे। मीन राशि वाले जो भावनाओं से चलते हैं वो अब बुद्धि का प्रयोग करेंगे और इन्हें आकस्मिक रूप से सफलता मिलेगी। उन क्षेत्रों से मिलेगी जहां इन्होंने कल्पना भी नहीं की है। इनकी जो दमित इच्छाएं हैं या बहुत वर्षों से या समय से जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई है, उसमें लाभ होगा, उनकी पूर्ति होगी। राजनीति, धर्म और व्यवसाय में इनको आशाती सफलता प्राप्त मिलेगी। तो यह विश्व के साथ 12 राशियों का प्रभाव है।